भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के दीवाने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हैं। प्रेम और वात्सल्य की बात करें या ज्ञान और ऋण की बात करें, भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं अनुपम हैं। वो अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं और उनके कष्ट हर लेते हैं। वैसे तो मथुरा को कृष्ण की नगरी कहा जाता है, लेकिन उनका एक प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र में भी है जिसे श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर कहा जाता है। आखिर क्या है कहानी इस मंदिर की? किस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान खुद मां रुक्मिणी के साथ उनके घर चले आए और उस भक्त ने भगवान को अपने दरवाजे पर आखिर क्यों खड़ा रखा? भगवान कृष्ण क्यों कहलाए जाते हैं विट्ठल? आइए जानते हैं। यहाँ कृष्ण ने भक्त को दिए थे साक्षात दर्शन। कहा जाता है कि 6ठी सदी में पुंडलिक नाम के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे जो अपने माता पिता के परम भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण उनके इष्टदेव थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ प्रकट हुए और संत पुंडलिक से कहा कि भक्त, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करना आए हैं। संत पुंडलिक ने उनकी तरफ देखा और कहा, मेरे पिताजी अभी सो रहे हैं, आप कुछ देर प्रतीक्षा करें। ये कहकर पुंडलिक पुनः अपने पिता के पैर दबाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण का यही स्वरूप विट्ठल कहलाया। आगे चलकर इसी पवित्र स्थान का नाम पुंडलिकपुर या पंढरपुर पड़ा, जो महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। संत पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इस संप्रदाय के लोग भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। इस मंदिर में संत पुंडलिक का स्मारक भी बना हुआ है और इस घटना की याद में ही यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। क्योंकि कृष्ण को विठोबा भी कहते हैं, इसलिए श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर विठोबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के किनारे भीमा नदी है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भक्त चोखा मेला की समाधि है। मंदिर के परिसर में रुक्मिणी जी, बलराम जी, सत्यभामा, जामवती तथा राधा जी की भी एक मंदिर है। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव विट्ठल की मूर्ति को अपने साथ ले गए थे, लेकिन बाद में वे इसे वापस ले आए और इसे दोबारा स्थापित किया। देवउठान एकादशी पर हर साल यहाँ भगवान विट्ठल की यात्रा निकाली जाती है। इस पावन अवसर पर लाखों कृष्ण भक्त भगवान विट्ठल और देवी रुक्मिणी की महापूजा देखने के लिए जमा होते हैं। कहा जाता है कि विट्ठल की यात्रा यहाँ पिछले 800 साल से लगातार आयोजित की जा रही है। वारकरी संप्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। इस यात्रा को वारी देना भी कहा जाता है। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पुणे और सोलापुर हवाई अड्डा है। यहाँ से आप स्थानीय परिवहन सेवा या टैक्सी का उपयोग करके इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ट्रेन द्वारा इस मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन पंढरपुर रेलवे स्टेशन है। हम लगातार आपको भारत के पवित्र स्थानों के बारे में बता रहे हैं और वहाँ के दर्शन भी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि सभी भक्तगण घर बैठे ऐसे अलौकिक स्थानों के बारे में जानें और हमें सुझाव भी दें। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और रोजाना देखते रहें के दर्शन। जय श्री कृष्ण।